तो अब हम नेक्स्ट ग्राफ की ओर बढ़ते हैं विच इज़ लीनियर फंक्शन। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कांस्टेंट फंक्शन कैसा दिखता है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं लीनियर फंक्शन की ओर। तो जो भी लीनियर फंक्शन होता है उसकी इक्वेशन कैसे दिखाई देती है? तो लीनियर फंक्शन की इक्वेशन दिखाई देती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी टाइप। y इज इक्वल टू mx प्लस सी टाइप, ये होती है लीनियर फंक्शन की इक्वेशन। इसे लीनियर फंक्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस फंक्शन में जो वेरिएबल x इन्वॉल्व्ड है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है। तो किसी भी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन तब कहते हैं जब उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व्ड होता है उसकी हाईएस्ट पावर 1 हो। तो ये लीनियर फंक्शन या लीनियर इक्वेशन है। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करें हम? तो देखिए, सबसे पहले तो इसका ग्राफ कैसे दिखता है मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिए। तो जो लीनियर फंक्शन का ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। दिस इज माई ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन। सो बेसिकली दिस इज अ नॉन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। दिस इज अ नॉन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। अब आपको इस ग्राफ के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें समझनी है, तो यहाँ से बहुत ध्यान से सुनिएगा कि मैं आगे क्या समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो इस इक्वेशन की बात कर लेते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी की। यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है m, ये हमें बताता है स्लोप ऑफ द ग्राफ। और ये जो c है ये हमें बताता है y इंटरसेप्ट। तो एक एक करके दोनों चीज़ों को समझते हैं कि m और c होते क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ की, जिसे हम m से डिनोट कर रहे हैं। देखिए, मान लीजिए मैंने ये ग्राफ बनाया लीनियर फंक्शन का, और वो कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, ये मेरा ग्राफ है। अब स्लोप को हम डिफाइन कैसे करते हैं मैथमेटिक्स में, इसको आपको ध्यान से समझना है। देखिए, ये जो हमारी लाइन है, इसको मैंने L से डिनोट कर दिया है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, दिस इज माई पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये जो लाइन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसे हम कहते हैं थीटा। ये लाइन जो है ये एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल भी बना रही है। दिस इज ऑल्सो एन एंगल एंड दिस इज ऑल्सो एन एंगल। बट ये वाला जो एंगल है ना, दिस रेड वाला जो मैंने मार्क किया हुआ है, ये लाइन ने एंगल बनाया है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बनाया है। और ये जो थीटा है, ये वाला जो मैंने ब्लैक से लिखा है, दिस इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ हमेशा दो एंगल्स बनाती हैं, लेकिन हम जब स्लोप की बात करते हैं ना, तो हम उस एंगल की बात करते हैं जो लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बना रही हो, तो ये लाइन ने एंगल बनाया थीटा। तो स्लोप को हम कैसे डिफाइन करते हैं? स्लोप को हम डिफाइन करते हैं tan ऑफ दिस एंगल। So slope is defined as the tan of the angle made by the line with the positive direction of x axis. तो एक बार मैं इसको लिख देता हूँ। स्लोप m
is defined as tan of that angle which the line makes with the positive direction of x axis. तो स्लोप को हम कैसे डिफाइन करते हैं? स्लोप को हम कहते हैं tan ऑफ थीटा, जहाँ थीटा वो एंगल होता है जो कि आपकी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बना रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बना रही है। तो इसको हम कहते हैं स्लोप ऑफ द लाइन। अब आप ध्यान से देखिए, मैं आपको दो केस बना करके दिखाता हूँ। मान लीजिए एक मेरा केस है ये, दिस इज़ माई केस 1 एंड दिस इज़ माई केस 2। ये मैंने लीनियर फंक्शन का ग्राफ बनाया हुआ। अब आप ध्यान से देखिए, केस 1 में जो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है दैट इज़ दिस एंगल थीटा, और केस 2 के अंदर जो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है दैट इज़ दिस एंगल थीटा। ठीक है, अब केस 1 के अंदर अगर आप ध्यान से देखिए तो थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है, यहाँ जो है थीटा एक्यूट एंगल है, और केस 2 के अंदर थीटा जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है। एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल का मतलब होता है वो एंगल जो 0 और 90 के बीच में हो। अगर कोई एंगल 0 और 90 के बीच में होता है तो उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। वहीं अगर कोई एंगल 90 और 180 के बीच में होता है तो उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो केस 1 के अंदर लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रही है, और केस 2 में लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल थीटा बना रही है दैट इज़ एन ऑब्ट्यूज एंगल। तो अगर केस 1 में मैं स्लोप की बात करूं तो यहाँ स्लोप हो जाएगा tan ऑफ थीटा के बराबर। अब मेरा आपसे प्रश्न यहाँ पर ये है कि tan थीटा का जो साइन होगा वो इस केस में क्या होगा? तो आपको ये बात पता होगी, और अगर नहीं पता है तो ध्यान रख लीजिए कि जब भी थीटा एक्यूट होता है ना, जब भी थीटा एक्यूट होता है तो tan थीटा हमेशा पॉजिटिव आता है। तो tan थीटा का यहाँ साइन क्या हो जाएगा? tan थीटा विल बी पॉजिटिव। लेकिन जब भी थीटा ऑब्ट्यूज होता है, जब भी थीटा ऑब्ट्यूज होता है और उसका अगर हम tan लेते हैं, और उसका अगर हम tan लेते हैं तो ये हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो केस 1 के अंदर क्योंकि थीटा एक्यूट था तो उसका tan लेने पर जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, वो पॉजिटिव आएगी। लेकिन जब भी थीटा ऑब्ट्यूज होता है तो उसका tan लेने पर जो वैल्यू आती है दैट इज़ ऑलवेज नेगेटिव। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है लेस देन ज़ीरो कहने का मतलब है नेगेटिव। तो हमने यहाँ पर समझा क्या? ध्यान से समझिए। हमने ये समझा कि सबसे पहले हमने डिफ़ाइन किया स्लोप होता क्या है। हमने कहा हम स्लोप को डिफ़ाइन करते हैं tan थीटा के बराबर, जहाँ हम कहते हैं थीटा कौन सा एंगल है? थीटा वो एंगल है जो कि आपकी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बना रही है। अब हमने ये कहा कि ये जो थीटा है ये हो सकता है कि एक्यूट हो, 0 और 90 के बीच में हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये थीटा ऑब्ट्यूज हो, 90 और 180 के बीच में हो। ऐसे में tan थीटा के साइन के ऊपर हमने बात करी। हमने ये कहा अगर थीटा आपका एक्यूट है तो tan थीटा का साइन पॉजिटिव होगा, और अगर थीटा आपका ऑब्ट्यूज है तो tan थीटा का साइन आपका नेगेटिव होगा। तो हमने tan थीटा के साइन पे यानी स्लोप के साइन के ऊपर बात करी। अब देखिए सेकेंड चीज़ जो हमने समझनी है दैट इज़ y इंटरसेप्ट। तो देखिए y इंटरसेप्ट को समझते हैं। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है इसको बहुत अच्छे से आपको समझना होगा, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको इस पर क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए
वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो वाई इंटरसेप्ट को डिनोट किससे करते हैं? तो वाई इंटरसेप्ट को डिनोट करते हैं सी से। वाई इंटरसेप्ट को डिनोट करते हैं सी से। अब देखिए, मान लीजिए मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, ये मैं 2 केस से आपको समझाता हूँ तो आपको समझ आएगा। पहले तो मैं एक केस में ही डिस्कस करता हूँ। देखिए, मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा ग्राफ बनाया। वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट का पहले मैं मतलब लिख देता हूँ। इट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ विथ वाई एक्सिस। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होता है किसके? ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ विथ वाई एक्सिस। यानी क्या कह रहे हैं हम? ये कह रहे हैं कि ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रहा है, मान लीजिए ये जो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन L विद द वाई एक्सिस। तो लाइन वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा दैट इज वाई इंटरसेप्ट। सबसे पहली बात, लाइन वाई एक्सिस को जिस भी पॉइंट पर कट करेगा उसका x कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा। वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 ही होता है हमेशा, करेक्ट? और मान लीजिए कि ये जिस पॉइंट पे भी कट कर रहा है उसका y कोऑर्डिनेट y मैंने मान लिया, तो दिस इज माई y इंटरसेप्ट, दिस इज माई y इंटरसेप्ट। तो ध्यान से समझिएगा y इंटरसेप्ट क्या होता है। y इंटरसेप्ट इज डिफाइंड एज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन विद द y एक्सिस। लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसका y कोऑर्डिनेट वाई इंटरसेप्ट होता है। अब आप देखिए, मान लीजिए मैंने 2 केसेस बनाए यहाँ पे, केस 1, केस 2। ये केस 1 है एंड दिस इज माई केस 2, ठीक है? दिस इज माई केस 2। ये 2 मैंने लीनियर फंक्शन के ग्राफ बनाए हैं। अब आपको बताना है कि इसमें y इंटरसेप्ट का साइन क्या होगा केस 1 में, और केस 2 में y इंटरसेप्ट का साइन क्या होगा। y इंटरसेप्ट होता क्या है? y इंटरसेप्ट का मतलब होता है लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पे भी कट कर रही है उसका y कोऑर्डिनेट। तो मान लीजिए यहाँ इसने कट किया 0,y1 पे, और मान लेते हैं कि ये लाइन केस 2 के अंदर y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है दैट इज 0,y2। तो अब आप मुझे सोच करके बताइए कि केस 1 में y इंटरसेप्ट का क्या साइन होगा? क्या साइन होगा? तो आप कहेंगे कि y इंटरसेप्ट का साइन पॉजिटिव होगा, यानी y1 जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है वो ओरिजिन से ऊपर है। क्योंकि लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है वो ओरिजिन से ऊपर है, तो आपका y इंटरसेप्ट जो है वो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। वहीं पर केस 2 में आप देखिए कि लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है वो ओरिजिन से नीचे है, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है, ये जो y2 है दैट इज नेगेटिव, हेंस y2 दैट इज y इंटरसेप्ट इज नेगेटिव। तो अब आपको समझ आया कि y इंटरसेप्ट कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है। देखिए, हमने 2 बातें करी। हमने सबसे पहले ये बोला कि स्लोप ऑफ द ग्राफ होता क्या है। हमने कहा स्लोप ऑफ द ग्राफ का मतलब होता है tan थीटा, जहाँ थीटा कौन सा एंगल होता है? थीटा वो एंगल होता है जो आपकी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बना रही हो। दिस इज माई थीटा। अब हमने कहा कि ये थीटा जो है
ये अक्यूट भी हो सकती है और ये ऑब्ट्यूज भी हो सकती है। अगर तो थीटा अक्यूट है यानी 0 और 90 के बीच में है तो स्लोप का साइन पॉजिटिव होगा, और अगर आपकी थीटा ऑब्ट्यूज है तो आपका थीटा, इसका मतलब 90 और 180 के बीच में है, हेंस स्लोप का साइन नेगेटिव हो जाएगा। फिर हमने बात करी वाई इंटरसेप्ट की। वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि आपकी जो लाइन है ये वाई एक्सिस को जिस भी पॉइंट पर कट कर रही है, ये वाई एक्सिस को जिस भी पॉइंट पर कट कर रही है उसके कोऑर्डिनेट का जो वाई कोऑर्डिनेट है दैट इज वाई इंटरसेप्ट। तो इट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ विद द वाई एक्सिस। ग्राफ वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है उसका वाई कोऑर्डिनेट इज वाई इंटरसेप्ट। जैसे केस 1 के अंदर हमने ये देखा कि ये लाइन वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है उसका वाई कोऑर्डिनेट इज दिस, एंड केस 2 में हमने कहा कि ये लाइन वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है दैट इज 0,y2। तो मैंने आपसे पूछा कि मुझे वाई इंटरसेप्ट के साइन पे बताइए कि क्या होगा केस 1 और केस 2 में। तो केस 1 में क्योंकि लाइन वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रही है दैट इज अबव ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर है, तो इसीलिए वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा। और क्योंकि केस 2 में लाइन वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है वो ओरिजिन से नीचे है, इसीलिए वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा। सही बात है। अब देखिए क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, कॉमेंट ऑन साइन ऑफ एम एंड सी इन फॉलोइंग ग्राफ्स। आपको एम और सी के साइन पे कमेंट करना है फॉलोइंग ग्राफ्स पर। मान लीजिए पहला ये ग्राफ है, पहला मान लीजिए ये ग्राफ है, दूसरा मान लीजिए ये ग्राफ है, तीसरा मान लीजिए ये ग्राफ है लीनियर फंक्शन का, और चौथा मान लीजिए ये ग्राफ है। अब ये सभी ग्राफ्स किसके हैं? ये सभी ग्राफ्स लीनियर फंक्शन के ही हैं। ये सभी ग्राफ्स लीनियर फंक्शन के हैं, यानी इन सभी की इक्वेशन जो है वो इसी टाइप की होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की ही है सभी की इक्वेशन। लेकिन अंतर कहाँ आएगा? m और c के साइन अलग अलग हो सकते हैं इन सभी ग्राफ्स में। सभी लीनियर फंक्शन के ग्राफ हैं, सभी के इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप के ही होने वाले हैं, लेकिन m का साइन क्या होगा या c का साइन क्या होगा ये हर केस में अलग अलग हो सकता है। तो अब हम देखते हैं। मान लीजिए मैंने फर्स्ट केस को लिया,